क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? सिर्फ गोश्त और हड्डी का एक ढांचा या कुछ और, कुछ रूहानी जो हमें जिंदा बनाता है? ये सवाल इंसानी तारीख का सबसे पुराना राज है और आज हम कुरान और साइंस की रोशनी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वैसा ही एक सवाल है जैसा यहूदियों ने आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। कुरान में सूरह इसरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो आपसे रूह के बारे में सवाल पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब का अमर है, यानी एक हुक्म। रूह का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म को जिंदगी देती है, मगर हम उसे समझ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। साइंस भी इस राज के करीब पहुंच चुकी है। न्यूरो साइंस के मुताबिक हमारी कॉन्शियसनेस या सेल्फ अवेयरनेस ब्रेन की एक्टिविटी का रिजल्ट है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर ब्रेन सिर्फ सेल और इलेक्ट्रिक सिग्नल का मजमूआ है तो हम सोच कैसे सकते हैं, महसूस कैसे कर सकते हैं? क्या एक रोबोट भी सोच सकता है? ये मिस्ट्री मॉडर्न साइंस की एक अनसॉल्व्ड पजल है, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। रूह और डेथ एक्सपीरियंस। हजारों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, जब उनका जिस्म क्लिनिकली डेड होता है लेकिन वो रूहानी तौर पर होशियार रहते हैं, लाइट देखते हैं और ऊपर उड़ने लगते हैं। लेकिन बात यह है कि साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं करती। फिलोसोफर डेविड चामर्स कहते हैं, हम जानते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता है एक्सपीरियंस कैसे होता है। लेकिन साइंस इन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं करती। और कुरान कहता है अल्लाह ही है जो रूहों को उनकी मौत के वक्त ले लेता है। सोल ट्रांसफर, हजरत ईसा और क्रिएशन। कुरान ने सूरह अल इमरान में हजरत ईसा का किस्सा बयान किया है, जहाँ हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मार देता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। यानी रूह का असर जिस्म को जिंदा कर देता है। ये वही एनर्जी है जो जिस्म में दाखिल होकर उसे जिंदगी देती है। चलें बात अब नियर डेथ एक्सपीरियंस की करते हैं। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से इनका ब्रेन ऑलमोस्ट पूरी तरह बंद हो गया, कोमा में चले गए। इन्होंने कहा कि उन्होंने एक डिवाइन लाइट देखी, म्यूजिकल वाइब्रेशन सुनी और एक सेलेस्टियल गाइड के साथ रूहानी सफर किया। प्रूफ ऑफ हेवन के नाम से एक किताब में उन्होंने अपनी इस जर्नी की डिटेल में बात की है। इसी तरह बात करते हैं अनीता मुंजानी की। कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी, डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था, क्लिनिकल डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी। और होश में आने के बाद उनका बयान ये था कि उन्होंने वो सब कुछ देखा। रूह ऊपर परवाज कर रही थी और उन्होंने देखा हॉस्पिटल स्टाफ को और अपनी फैमिली को। और मौजज़ा तो ये है कि जब वो होश में आई तो कैंसर गायब हो चुका था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई केस है? जी हाँ, पाकिस्तान में भी एक डॉक्टर लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्डिक अरेस्ट के बाद क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन 7 मिनट बाद उनकी हार्ट बीट वापस आ गई। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि नूर से भरा हुआ रास्ता देखा जहां सुकून था और एक आवाज सुनाई दी, वक्त अभी बाकी है। जी हाँ, वक्त अभी बाकी है, लेकिन कब तक? मौत तो एक दिन आकर रहेगी। तो क्या हमने मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली है? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमें भी रोशनी से भरा हुआ रास्ता नजर आएगा? इसके बारे में गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि कुरान कहता है, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? तो क्या हम इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने और जीने के लिए आए हैं? रूह का सफर तो इस जिस्म से बहुत आगे का है, और मौत वो अंजाम नहीं, सिर्फ एक नया आगाज है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।